आइए देखते हैं वॉल्यूम नंबर 2 में जब उत्तानपाद शादी करके आए हैं और इधर में जब बड़ी रानी बुलाने के लिए आती है तो छोटी रानी कहने लगी आप महाराज को बुलाओ। और जब बुलवाया है जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो वह भोग करन का भीति का भर जो के बेकुलाए हो। आज सुरीची कहने लगी महाराज जब तुम्हारे एक रानी थी घर में तो हमारे साथ शादी क्यों की। अब इतना एहसान कर दो कि हमारा डोला हमारे पिताजी के घर पर पहुंचा दो, हम नहीं रह पाएंगे इस घर में। सुनीति ने जब ये वचन सुने तो एकदम से सुरीची कहने लगी। सुरीची से सुनीति बोली बहन आप लौट करके ना जाओ, मैं किसी कोने में बैठ करके अपना समय व्यतीत कर लूंगी लेकिन आप हमारे घर छोड़ करके ना जाओ। उसी समय सुरीची ने कस के लात मारी है, कहने लगी बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के इस चिड़िया घर में रहना चाहती है। महाराज से कहने लगी ऐसे नहीं रहूंगी, अगर हमें रखना चाहते हो तो ऐसे निकाल दो, ऐसे घर से निकाल दो अभी के अभी। आज महारानी को काग उड़ानी बना दिया, अटा पर रहती है। एक दिन बोली कि ये हमारी छत पर हो सिर पर नाचती है, इसे ऐसा करो खेतों में भिजवा दो। आज महारानी से काग बुढ़ानी बना दिया और काग बुढ़ानी से आज खेतों में झोपड़ी डलवा दी। एक शेर जो के आटा जाता है, एक घड़े में पानी जाता है, झोपड़ी डलवा दी खेतों में। आज सुनीति खेतों में रह रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन सुनीति ने सोचा ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, अब हम नहीं रहेंगे जिंदा। और उसी समय आज सुनीति मरने के लिए चली। के मोए यादी पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही और मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। रो करके सुनीति बोली है हे स्वामी मैं तो आज इस जीवन को छोड़ करके जा रही हूं, मुझे माफ कर देना।
मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ रे मोए। मैं तो गम में गोता खाए रही हो, मैं तो जाए रही हो रे मोए। मोए याद पलमा तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हो मोए। तू किया प्राण कमाए रही है, मैं तो जाए रही हो रे मोए। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हो रे मोए। आज सुनीति मरने के लिए एक वन में चली है। जब वन में जा रही है मरने के लिए सुनीति, तो उसी समय सुनीति को बाबा नारद मिल जाते। और जब बाबा नारद मिले और नारद ने देखा एक अबला जाति रात्रि के 12 बजे इस वन में क्या करने के लिए आई है। उसी समय बाबा नारद आगे पहुंचे, कहने लगे बेटी बेटी ये बताओ, रात आधी है और आधी रात के समय आप क्या करने के लिए इस वन में आई हैं? एकदम से सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी बाबा आप स्वयं पता कर सकते हो कि एक दुखिया रात्रि में क्या करने आ सकती है। नारद जी कहने लगे हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लौट जाओ। आपके घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए आप दुखी हो। कहने लगे बाबा नारद यही तो बात है, और 6 महीने हो गए लेकिन मैंने अपने पिया की शकल नहीं देखी है। इसलिए जिस पत्नी का पति उसके पास ना हो तो उस पत्नी का जीने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए मैं मरने के लिए आई। आज देवर्षि नारद कहने लगे बेटी तुम पागल हो, मर करके तुम्हें मालूम प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, आत्महत्या करोगी तो, इसलिए आप लौट जाओ। और देवर्षि नारद बोले बेटी आप जाओ और तुम्हारे उधर से एक सुंदर बालक का जन्म होगा। कहने लगे हमें तो विश्वास नहीं होता। देवर्षि नारद बोले कि मोर वचन चाहे पड़े जाए फीका, और संत वचन पत्थर के लिखा। अरे मोर का वचन मिथ्या जा सकता है, लेकिन एक संत की कही हुई बात कभी मिथ्या नहीं जा सकती, कभी झूठी नहीं जा सकती। आप घर के लिए लौट जाओ, आपके घर में एक छोटा सा बालक अवश्य आएगा। आज दुखिया लौट आती है और जब फिर से उसी झोपड़ी में निवास करने लगी, लेट गई, लेकिन दुखियारी को नींद नहीं आ रही है।
के लौटी गई घर आए और रात को नींद नहीं रे आई। अरे लौट गई रे घर आए रात को नींद नहीं रे आई। और सन्यासी की बात रही रे पोथी में दोहराई। अरे गरीबों की सदन आवेगी सोच रही है। अरे गरीबों की सदन आवेगी जब पुत्र रतन सो खिले गोद मेरी भर जावेगी। अरे होई कमलाल हमारे सोच रही है बहुत सुंदर है। अरे होई कमलाल हमारे और इन्हीं बातन के अंगना में भयो बुरा जो है। आज मैया सुनीति लौट तो आती है लेकिन मन में सोच रही है कैसी कौन सी शुभ घड़ी आएगी जब मेरी गोदी में एक नन्ना मुन्ना बालक खेलेगा। इधर महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले हैं, अपनी सेना साथ में ली। जब सेना साथ में ली है आगे के लिए बढ़ते चले गए। काफी दूर निकल गए। एक हिरण का पीछा करते करते सेना सब वापस हो आई लेकिन महाराज आगे बढ़ गए। रात्रि हो गई। साथ के सिपाहियों ने आकर के छोटी रानी को बताया, महाराज तो एक हिरण का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए हैं, हम लोग पीछे रह गए इसलिए वापस हो आए। महारानी कहने लगे हमारे महाराज क्षत्रिय है, जाओ अपने अपने कक्ष में जाकर के विश्राम करो, वो वापस आ जाएंगे। इधर में महाराज उत्तानपाद लौट करके आते हैं। जब लौट के आए उन्हें भूख भी लगी, प्यास भी लगी। छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया लेकिन कुछ आवाज नहीं आई। और आवाज देव क्यों? क्योंकि वो तो क्या नहीं भैया। आरे सो का नींद में सोए गई पंचो रानी। सोए गई भैया और न सोनी राजा की कोई बात। अरे तब क्या सुनीति को आयो, अरे आयो 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 और फिर थोड़ा घोड़ा बगैर आयो।
एकदम से महाराज कुंती को खटखटाते रहे, लेकिन छोटी रानी ने कोई आवाज नहीं दी। एकदम से बड़ी रानी की याद आ गई कि चलो आज मौका अच्छा है, आज हम अपनी बड़ी रानी के पास घूम करके आते हैं। इधर में महाराज उत्तानपाद घोड़े को मोड़ा है और झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही आवाज लगाई, आज कहते नहीं है कि दुख में नींद नहीं आया करती है। आज महारानी जग रही थी, एकदम से तुरंत उठ के बैठी, सोचने लगी आज मेरी सौत ने हमें मरवाने के लिए भेजा है। लेकिन मन में विचार किया इससे अच्छी कौन सी बात होगी, मैं अपने पति के हाथों से मरूंगी। एकदम से जाकर के घोड़े की लगाम पकड़ दी, अंदर को लेके आई। महाराज कहने लगे रानी आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो कुछ। आज सुनीति ने एक जौ की रोटी रखी हुई थी, वो ही निकाल के दे दी। आज महाराज ने जौ की रोटी खाई, कहने लगी रानी इतना स्वाद 56 भोग में नहीं है, इतना स्वाद तेरी इस रोटी में है। एक लोटे में पानी दिया, पानी पिया है। रात को रुके हैं, उसी रात वो रानी गर्भ धारण करती है। सुबह 4 बजे घड़ियाल ने घंटे में लगा दिया, तब उसी समय जैसे ही घंटे में आवाज लगी तो महाराज उठ के चले। तो रानी ने एकदम से पकड़ लिया, महाराज जाते कहाँ? राजा कहने लगे रानी सुन रही हो? घड़ियाल ने घंटे में आवाज लगा दी, अगर छोटी रानी जग गई तो आप हत्या आ जाएगी। उसी समय जब लौट के आए तो इधर में सुरीति सोच रही है कि महाराज घर पर नहीं है और मैं इस राज्य की रानी हूं। देखते किसी दुश्मन ने किधर से भी आकर के आक्रमण तो नहीं कर दिया। आज पहरेदारी करने के लिए रानी चली है घोड़े पर सवार होकर के, और इधर से महाराज आए, देखो एकदम सामने खड़ो तो भूख सरक गई। क्या वो तो सामने ही है, वो करे तो करेगा। उसी समय रानी ने देखा, कहने लगी कहा सुन रहे हो, कहां से आ रहे हो? एकदम से महाराज कहने लगे कहां से आ रहे हैं? बाग वन से आ रहे हैं। और कहां से आ रहे हैं? शिकार खेल के। उसी समय आज बोली है रानी आरे तासे पिया मोये थी लगे, तुम आज जेल से आए हो। अरे तासे पिया मोये थी लगे, तुम आज जेल से आए हो। अरे सारी रात तुम्हें बीती पापा फिरने फिर मारे हो।
लगी, अगर तुम ये बात कह रही हो तो गंगा में हाथ उठा करके कह रहे हैं मैंने 12 साल हो गई है अभी तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, और अगर तुम इतनी दुश्मनी करती हो उससे तो लो खंजर और ले जा करके उसे मार दो। एकदम से रानी कहने लगी स्वामी हम तो वैसे ही कह रही थी, तुम तो चिढ़ गए, चलो देखो तुम्हारे सामने कैसी दशा होगी ये वन में जाएगी। महाराज उत्तान पास सोचने लगे करेगी बंदर घोड़ की काम, चलो आज महलों में आए हैं। महलों में आने के बाद में रात्रि भर विश्राम किया है। उसी रात को दोनों रानी गर्भ धारण करती हैं। समय अनुसार दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा हुआ। इधर जिस दिन से छोटी रानी ने गर्भ धारण किया उस दिन से पलंग नहीं छोड़ा है, और बड़ी रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया उसने खेतों में नाज बटोरा। आज होता क्या है, छोटी रानी के पास हजारों दास दासियां हैं लेकिन बड़ी रानी के पास कोई नहीं है। उसी समय एक विद्वान लिख रहा है कि लला मैंने ऐसी घड़े नो में जायो, लला रे मैंने ऐसी घड़े नो में जायो। अरे ऐसी घड़े नो मेरे बेटा जन्मो, बेटा जन्मो मारो साना नहीं आयो, लला रे मैंने ऐसी घड़े नो में जायो, लला रे मैंने। लला रे मैंने ऐसी घड़े नो मेरे जायो, लला रे मैंने ऐसी घड़े नो में जायो। आज जब दोनों का जन्म हुआ है, दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ, तो जो छोटी रानी का पुत्र था उसका नाम उत्तम रखा गया, और जो बड़ी रानी का पुत्र था उसका नाम ध्रुव रखा गया। धीरे धीरे उत्तम और ध्रुव बड़े होने लगे। एक पाठशाला में पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। जब पढ़ने जाते हैं तो उत्तम में और ध्रुव में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन उत्तम कहने लगा भैया ध्रुव आज चलो हमारे पिताजी की कचहरी में चल करके खेलेंगे। ध्रुव कहने लगा भैया हम नहीं जाएंगे, आप चले जाओ। जब उत्तम नहीं माना है, खींच के ले जाता है साथ में, तो एकदम से राजा ने देखा तो अपनी गोद में बैठा लेते। लेकिन उसी कचहरी में एक चुगलखोर बैठे, और भैया चुगलने की तो कुछ कोई मत थी। क्या चुगलत मन की बात कहो तो चुगला कबहू नहीं चूकेगो, और अंधे पे भेजिया कुतबैयो वो नौ की ग्यारह कूदेगो। मन की बात कहो तो चुगला कबहू नहीं चूकेगो, अंधे पे भेजिया कुतबैयो वो तो नौ की ग्यारह कूदेगो।
अरे बिल्ली रंग स्वभाव न बदले कथा भागवत खूब सुनाइयो। अरे आक ढाक कब होए न चंदन मलिया गिर के पास लगाइयो। अरे हिजड़ा कब मरद बने नए कम बटी चई घोट पिलइयो। अरे पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो तो पत्ता पत्ता सूते गो। और तो के तनो समझियो भैया टांगे उठाए के। आज उसी सभा में एक चुगलखोर बैठा था कि चुगला चूक तो है नहीं गाय को चै रोए। घर घर फूट कराए दे करे एक के दोए। चुगला कभी चूकता नहीं है, हमेशा ये चाहता है कब किन के घर में लड़ाई करवाए। और उसी सभा में एक चुगलखोर बैठा हुआ था और वो वहां से उठा और महारानी के पास पहुंचा कहने लगा, सोनैया तुम्हारा बेटा तो नीचे खड़ा हुआ है लेकिन तुम्हारी सौत का पुत्र गोदी में बैठा हुआ है। महारानी वहां से चली और एकदम खींच के तमाचे में जा पड़ दिया आगे। कहने लगी, अरे दोस्त तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो। अगर इस गद्दी पे बैठने का इतना शौक था तो तुमने क्यों नहीं हमारी गर्भ से जन्म लिया। उसने अपनी कोख को इतना पवित्र समझा तो उससे कह रही है तुमने हमारे गर्भ से जन्म लेते इस गद्दी पर बैठने के लिए। उसी समय वहां से ध्रुव रोता चिल्लाता हुआ अपने मैया के पास में आया है। मैया ने पूछा तो ध्रुव ने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया है, मैया मुझे मौसी ने मारा है। क्यों? क्योंकि आज हम और उत्तम भैया पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गए थे लेकिन पिताजी ने हमें गोद में बैठा लिया। और एक बात और कही कि अगर इस गद्दी पर बैठने का इतना शौक ही था तुझे तो तुमने मेरी गोद से कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। एकदम से मैया की आंखों में आंसू आए। कहने लगे, बेटा तुम्हारे पिताजी होते तो कुछ कहते, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा। कि मैया ये तो सबसे बड़ी बात है कि पिताजी ने कुछ दो शब्द भी नहीं कहे। एकदम से मैया सुनी थी। कहने लगी, वो तुम्हारे पिता होते तभी तो कहते, तुम्हारे पिता तो भगवान है। कहने लगे, भगवान है तो मिलेंगे का? कहने लगे, भगवान की तपस्या करनी पड़ती है तब मिलते। कहने लगी, मैया तपस्या तो हम भी तपस्या करेंगे लेकिन अपने पिताजी के दर्शन जरूर करेंगे। और उसी समय ध्रुव घर से तपस्या करने के लिए चलने के लिए तैयार हुए। इधर सोचने लगी, ये मैंने क्या कह दिया। अपने बेटा को बहुत रोकने लगी लेकिन ध्रुव कहने लगा, मैया जो जिंदा मैया रहे करे फेरे फेरे। मैया अगर हम जिंदा रहे तो हम तुम्हारे पास जरूर लौट करके आएंगे। जो जिंदा मैया रहे करे फेरे फेरी। ले ले तू परिणाम या करी।
मात भांग काऊ बाबा की गोटंगो मैया और दिन में धोनी तपो मेरी मैया दिन में धोनी तपो रात को चल ले टंगो दिन में धोनी तपो मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है माता मैया अरे रहना नहीं है माता ये तो भूमि बिरानी है मेरी माती के कर ले करो बनोइयो और तेल को के में गाट ओ मैया अरे तेल को के में गाट जन्म नहीं बेटा ने लीनो तेल को के में गाट भैया इतनी कह के बात ध्रुव आगे को बढ़ गो है पीरन कह के इतनी बात ध्रुव आगे को चले गो है आगे को चले गो है ध्रुव आगे को चले गो है के भैया कह के इतनी बात ध्रुव आगे को चले गो है आज ध्रुव अपनी मैया को संतोष बना करके संतोष दे करके और ध्रुव आगे के लिए चला है वन में पहुंचा वन में पहुंचने के बाद देवऋषि नारद आ रहे हैं नारद कहने लगे एक 5 वर्ष का बालक ये वन में करने क्या आया है एकदम से रोक लिया ओ कर रहे हो बेटे इस वन में आप क्या करने के लिए आए ध्रुव कहने लगा हम अपने पिता के दर्शन करने के लिए आए पिता के दर्शन करने के लिए हाँ इस वन में हाँ हमारे पिताजी इस वन में तो है ही हम तो अपने पिता के दर्शन करने के लिए आए कहने लगे बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है ध्रुव कहने लगा हमारी मैया बताती थी हमारे पिता का नाम है राम श्याम कृष्ण अनेकों नाम से पुकारे जाते और मैया ने कहा कि तुम्हारे पिता के दर्शन वन में होंगे कहने लगे बेटा ऐसे तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं होंगे उसके लिए तुमने अपने गुरु को ही बनाए हैं ध्रुव कहने लगे क्या बोले बाबा गुरु गुरु कौन से पेड़ पे लटकते हैं कहने लगे बेटा पेड़ पे नहीं लटकते हैं गुरु बनाने पड़ते हैं तपस्या करनी पड़ती है तब जाकर के कहीं भगवान के दर्शन हो पाते ध्रुव बहुत बड़े चालाक थे ध्रुव सोचने लगे अब इस वन में गुरु बनाए तो बनाए कि नहीं हाथ जोड़े और कहने लगे बाबा आप ही ना हमारे गुरु बन जाओ कहने लगे हाँ सही कह रहे हो जो बोली बोले वैकुंठी खोले उसी समय आज ध्रुव ने नारद को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद में नारद जी ने
द्वादश मंत्र दे दिया है ध्रुव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये द्वादश मंत्र ध्रुव को दिया और ध्रुव से कहा जाओ यमुना के किनारे बैठ करके आप तपस्या कीजिए। आज ध्रुव जाते हैं और उसी बट के वृक्ष के नीचे आज ध्रुव ने अपनी एक कुटिया बनाई है और वहीं पर तपस्या करी। पहला आसन ध्रुव ने 5 दिन का लगाया, दूसरा 25 दिन का लगाया। इधर में जब ध्रुव ने अपनी प्राण वायु खींची है एक अंगूठे पर खड़े होकर के, तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जब इंद्र का इंद्रासन हिला तो ध्रुव इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेजी, रंभा उर्वशी जितनी भी उनकी जो अप्सराएं थी, और आकर के आज ध्रुव की समाधि को खुलवाने लगी। के जोगनिया बन जाऊंगी, के जोगनिया बन जाऊंगी, जा बाबा की जोगनिया बने। जोगनिया बने जाऊंगी, जा बाबा की जोगनिया। जो बाबा तुम्हें भूख लगेगी, जो बाबा तुम्हें भूख लगेगी, भोलकिया 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 बने जाऊंगी, जा बाबा की भोलकिया बने जाऊंगे, जा बाबा के। जोगनिया बने जाऊंगी, जा बाबा की जोगनिया बने जाऊंगी, जा बाबा की। जो बाबा तुम्हें प्यास लगेगी, जो बाबा तुम्हें प्यास लगेगी, गिलसिया 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 बने जाऊंगी, जा बाबा की गिलसिया। जोगनिया बने जाऊंगी, जा बाबा की जोगनिया बने जाऊंगी, जा बाबा के। रंभा उर्वशी मेनका जितनी भी अप्सराएं थी हड़ मार के वापस चलेंगी, लेकिन ध्रुव की समाधि टिका नहीं पाई। इधर में विष्णु भगवान के शेषनाग जहर उगलने लगे, तब तक देवऋषि नारद पहुंचे, कहने लगे धरे रहो और नेका तेल लो, आटा दारे को भाव वाल मिलतो है। उसी समय भगवान तुरंत भागे और ध्रुव को दर्शन दिए हैं, अपनी गोद में बैठाला है और कहने लगे ध्रुव पिताजी आपने बहुत समय लगा दिया आने में, देर कर दी। कहने लगे वरदान मांग लो। कहने लगे पिताजी हम वरदान क्या मांगे आपसे, हम तो आपकी गोद में बैठना चाहते थे, आपकी गोद में बैठ गए, अब वरदान क्या चाहिए। तब प्रभु ने उन्हें
एक लोक दे दिया जिसका नाम है ध्रुव लोक। और आज भी ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। इधर में जब इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया, आदर सहित उन्हें घर के लिए भिजवाया है, तो दूर से आते हुए ध्रुव को देखा कि आज ध्रुव लौट करके आ रहे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब पहुंचे देखने के लिए। तो ध्रुव कहने लगे, ऐसा करो पीलवान भैया, अपने हाथी को बैठा लो, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं और हम इस हाथी पर बैठ के नहीं जाएंगे, हम तो उनके साथ में जाएंगे। आज साथ में आए, धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे पहले अपनी मौसी के पास में गए तो मौसी कहने लगी, बांदी ऐसा कर, जहर लिया, जहर भी दे दे मुझको, मेरो बेटा ध्रुव आए रो। बांदी कहने लगी, तब तो पहले मरवा रही और अब कह रही है जहर पीवे की बात। जब अपनी मौसी से मिले हैं, फिर अपनी मैया से जा करके मिले, मैया रो रो करके अंधी हो गई थी। और इधर में जब ध्रुव ने प्रभु का स्मरण किया है तो मैया की आंखों में फूंक मारी, मैया की सुतह नेत्र जैसे थे वैसे ही हो गए। आइए 2 मिनट भगवान के चरणों में जैसी भी जानी उसी हिसाब से आपको सुनाई। कुछ गलतियां हो वो क्षमा करें। के मन नहले मूरख और बावरिया, सत्संग सोदा सागर में यारे मन। अरे मन नहले मूरख बावरिया, सत्संग सोदा सागर में। अरे मन भैया मबारकपुर के मेरे